हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हों और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको यह ड्रेस बनाना सिखाई थी। अब बताती हूँ इसके मैचिंग का कैप बनाना, और इसे आप सभी साइज में बना सकते हो। ये भी मैंने समझाया हुआ है। मैंने बनाई है ये बसंत पंचमी स्पेशल 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो चलिए मैं अब आपको इसका कैप बनाना बताती हूँ कि इसका कैप हम कैसे बनाएंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका कैप हम कैसे बनाएंगे, और कैप बनाऊंगी इसका मैं बिल्कुल सिंपल हेड टाइप में। मैंने बहुत सारे कैप अपने चैनल पर बनाना सिखाए हुए हैं, आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोई अदर डिजाइन बताती है। वीडियो के एंड में मैं आपको कई और ड्रेसेस दिखाऊंगी जिन्हें आप बसंत पंचमी के लिए बना सकते हो। तो चलिए पहले मैं इसी साइज का कैप बनाना बता देती हूँ। तो देखिए, कैप बनाने के लिए पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से एक नोट लगाएंगे इस तरीके से। इस प्रकार से नोट लगाने के बाद इसी में से अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक बार हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और इस वाली धागे को पकड़ करके इस तरह से खींच देंगे, और जो हमने पहली हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में जाकर के हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से, और इस धागे को और भी टाइट खींच देंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पर इसी तरीके से फिर से हर एक चेन में एक एक बार हम अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। तो हम नेक्स्ट चेन में एक बार बनाया, अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो दोबारा से भी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ पूरी ड्रेस को सिंगल क्रोशिया से ही बनाऊंगी। बस सर्कल को ही मैंने हाफ डबल क्रोशिया से बनाया हुआ है। तो एक में एक बार और एक में 2 बार, इसी तरह से बनाते हुए इस वाली रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस तरह की कई भी ड्रेस बनाई हुई हैं। और ये कैप मैंने 26 जनवरी पर एक कैप बनाया था, तो मेरे पास, मैंने उस कैप को बनाना नहीं सिखाया था, तो मेरे पास कमेंट था कि हम उस वाले कैप को बनाना बताएं। तो मैंने सोचा उसी वाले कैप को मैं यहाँ पर बनाना बता देती हूँ सेम तरीके से, जिससे इसके मैचिंग का भी कैप हो जाएगा और आपको वो वाली डिजाइन भी मिल जाएगी। सेम तरीके से बनाना होता है, बस सभी के थोड़े से डबल क्रोशिया का अंतर हो जाता है कि हमें कितनी चेन्स लेनी है और कितनी डबल क्रोशियाज बनाने हैं। वो आप थोड़ा सा आइडिया से भी बना सकते हो। दो बार। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया, और जो यहाँ पर हमने एक चेन ली थी उसमें जाकर के हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह से सर्कल मिलता जाएगा। फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सभी चेन्स में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस वाली रो को मैं कंप्लीट करूंगी। तो चलिए मैं ये रो बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया की पूरी रो बना ली। अगर आपको थोड़ा बहुत 1 या 2 कम लगता हो तो आप इसमें बढ़ा लें। देखिए ये मैं बना रही हूँ 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ पर मुँह पे हो गई है घेर के लास्ट में 15 चेन्स, मतलब 15 मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई है। ये है 2 नंबर के लिए। अगर आपको इसी को 3 नंबर के लिए, अगर आपको इसको 1 नंबर के लिए बनाना है तो यहाँ पर आप 10 चेन लग सकते हो, 10 सिंगल क्रोशिया बनाओ, 10 हो गई। क्योंकि अगर तुम सेंटर में अगर 5 बनाओगे उसके ऊपर डबल डबल करकोगे तो 10 हो जाएंगी, और 10 के ऊपर फिर से एक एक करके बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि उस पर आप 2 ही रो बनाओगे। अगर एक सिंगल के एक सिंगल क्रोशिया पर बढ़ा दोगे तो इतनी ही बन करके कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए इजीली आ जाएगी। अब यह है 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले सिंगल क्रोशिया से सर्कल बनाया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया से 10 बनाई। फिर नेक्स्ट पे मैंने एक छोड़कर एक बनाया तो 15 हो गई मेरे पास, और फिर मैंने 15 के ऊपर एक एक और सिंगल क्रोशिया और बना दिया। अब यहाँ से मेरा घेर स्टार्ट होगा। तो जितनी भी मेरे पास 15 चेन्स हैं, तो 15 चेन्स बनाते हुए यहाँ पर मैं 5 रो बना लूंगी। 15 चेन्स के ऊपर हर एक चेन के ऊपर एक एक बार मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर 5 बना लूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर सेकंड कलर भी अटैच कर सकते हो, ये वाला यहाँ पर। जैसे ये इसका सर्कल हो गया, उसकी 2 लगा दो, फिर इसकी ऐसे करके भी आप बना सकते हो कैप टाइप में, या फिर उसका जो नीचे का हेड बनेगा उसको भी आप चेंज कर सकते हो। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे बनानी है। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। मैं इसके 4 या 5 रो बना लेती हूँ। और देखिए ये हो गया 3 नंबर। अगर आपको इसको 3 नंबर के लिए, यहाँ पर मैंने 10 डाली, आप यहाँ पर 12 डाल लीजिए। 12 की डबल करोगे तो 24 हो जाएंगे। 24 में से और एक रो बनाओगे, एक 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 छोड़ के एक के बाद एक छोड़ के एक के बाद, तो और भी इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इस तरह से आप काउंट करते जाओगे। अगर आपको इसको 4 नंबर में बनानी है तो आप यहाँ पर 15 ले लीजिए। और अगर आपको इसको तो 15 की हमारी डबल करोगे तो 30 हो जाएंगी। इसमें मैंने एक के बाद एक किया था हाफ डबल क्रोशिया। आप एक दूसरी जो राउंड बनाओगे उसमें डबल करोगे 4 नंबर के लिए। इसी तरह से आप इस ड्रेस को बढ़ा सकते हो सर्कल को। और जब सर्कल आपको लगे कि हाँ आप हमारे कान्हा जी के ऊपर बिल्कुल फिक्स आएगा, वहीं पर जितनी भी चेन्स हो वहीं पर छोड़ते हुए फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। 4 रो बनानी है, 5 बनानी है, 3 बनानी है, 2 बनानी है, 6 बनानी है, 7 बनानी है। तो इस तरीके से मैं ये, अब इसका जो नीचे का जो कैप है ये तो इसका बेस हो गया ऊपर का। अब नीचे का जो पोर्शन है उसे मैं बनाऊंगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ। मैंने इस केप को बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसका हेड। आप चाहो तो इतना भी इसे रख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए अब इसी में आप चाहो इसी कलर से बना लो या सेकंड कलर से बना लो। तो मैं इस वाले धागे को यहाँ से कट कर दूंगी। आप चाहो तो देखो मैं इसको नहीं कट करती हूँ, यहीं से मैं इसमें आउटलाइन भी कर दूंगी तो ये और भी सुंदर लगेगा जो हेड। अब मैं बताती हूँ कि हम हेड कैसे बनाएंगे। तो हेड बनाने के लिए देखिए, सॉरी ये यहाँ तक है, मुझे अभी थोड़ा सा और बनाना है। इसमें जो सिंगल क्रोशिया में ना पता नहीं चलता कि ये कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। देखिए एक मैंने यहाँ तक बना दी, तो यहाँ भी बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। मैं देखिए यहाँ तक बनाना है। इसको यहीं पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। सॉरी निकल गया यहाँ से। इस तरीके से अब इस धागे को यहीं छोड़ दूंगी, येलो वाला धागा ले लेंगे। इस तरीके से उसको खींच दिया है टाइट, और यहीं से एक बार हम सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। देखिए वो सेम जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 बार बनाया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 बार बनाया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये 2 बार इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको ये बड़े कान्हा जी के लिए कैप बनाना है तो जहां पर मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद आप एक बार 2 चेन्स में ट्रिपल क्रोशिया और बनानी है, क्योंकि ये हमें हेड भी तो उसी हिसाब से बड़ा करना होगा। छोटे कान्हा जी है तो छोटा हेड रहेगा, बड़े कान्हा जी होंगे तो बड़ा हेड रहेगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इतना ही बनाया है। जैसे कि हमें पहले यहाँ पर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से बनाओगे, फिर उसके बाद फिर डाउन करोगे। और इसमें मैंने इस तरह से कर दिया कि मैंने दो चेन्स में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया फुल डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया 2 बार इस तरीके से, और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से अटैच करते हुए धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे, जिससे कि हमारा देखो हेड बन करके कंप्लीट हो चुका। पर एक रो ग्रे कलर की और बना दीजिए सिंगल क्रोशिया से, या सिंगल क्रोशिया बना दो, या फिर आप इस पर स्लिप स्टिच से भी कर सकते हो। स्लिप स्टिच से कर दोगे तो इस पर डिजाइन बन जाएगी। तो देखिए यहीं इसी की चेन में जाकर के हम इसको स्लिप स्टिच से एक बार इस तरीके से स्लिप स्टिच से अटैच करते जाएंगे हर एक चेन में, इससे कि यहाँ पर ये डिजाइन बन जाएगी। अब यहाँ लास्ट वाली रो में जाकर के इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए धागे को यहाँ पर भी हम कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा ये छोटा सा हैट बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे अब ये तो बन चुका। आपको ये कैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कहोगे तो मैं बड़ी साइज में भी बता दूंगी, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है। आपको इसकी जो लंबाई है उसका ध्यान रखना है, और इसके ऊपर के जो ये एरिया है इसका ध्यान रखना है। हेड का भी समझा दिया है, इसी तरह से बनता है सभी साइज में हेड। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज्यादा लेना है और बड़ा बनाना होगा तो बस। तो देखिए तो ये हो गई एक तो बसंत पंचमी के लिए ड्रेस। और देखिए अगर आपसे कुछ नहीं आता तो एक ड्रेस मैं आपको और समझा देती हूँ। देखिए एक ये ड्रेस हो गई, इसे भी आप बसंत पंचमी के लिए यूज कर सकते। देखिए कितनी सिंपल ड्रेस है और कितना सिंपल इसका कैप है, बहुत ही सिंपल ड्रेस है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने ये यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाए हुए हैं 2-2। देखो चोली बनाई, चोली के बनाते घेर स्टार्ट किया एक बार, फिर वहां से ये मैंने 2-2 फ्रंट पोस्ट बनाए और एक साइड से ही डबल क्रोशिया इंक्रीज करती गई। और ये बिल्कुल सिंपल सी एक झल्लर बना करके कंप्लीट कर दी है। सबसे सिंपल ड्रेस है मेरे लड्डू गोपाल जी की, और ये उनके लिए मैंने कैप बना दिया। देखिए ये भी मैंने बसंत पंचमी के लिए भी बना सकते हो आप। और देखिए एक ड्रेस मेरी ये है, इसे मैंने अपने चैनल पर बनाना बताया हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही बनाना सिखाया हुआ था मैंने इसको। तो आप इस तरह की ड्रेसेस भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो बसंत पंचमी के लिए। देखिए ये है इसका मुकुट, और बताती हूँ आपको। और देखिए एक ड्रेस मेरी ये है, इसे भी आप बसंत पंचमी के लिए बना करके कंप्लीट कर सकते हो। ये भी बहुत सुंदर ड्रेस बनी हुई है, उस ड्रेस में भी बनाया था मैंने। इसे भी आप व्हाइट और येलो भी बना सकते हो। और ये मैंने बनाई थी येलो ग्रीन एंड व्हाइट। ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसका मैंने कैप देखो बिल्कुल सिंपल सा बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल कैप है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये वाला कैप। तो आप इस तरह की ड्रेसेस बना सकते हो जो आपको अच्छी लगी। इन 3 का वीडियो तो मेरे चैनल पर अपलोड है, ये बहुत ही सिंपल है। शायद इसका भी अपलोड हो, मुझे ध्यान नहीं रहा है, तो आप वहां से जाके चेकआउट बना। अगर हो सकेगा तो इन सभी ड्रेसेस का लिंक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो आपको मेरी ये ड्रेसेस कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर